हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे रैशनलाइज द डेनोमिनेटर कि डेनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं। अभी ये रैशनलाइज करते क्यों है बच्चों, पहली बात तो यही आ जाती है। रैशनलाइज करने का मेन कारण होता है कि हमें डेनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं चाहिए। हमें डेनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं चाहिए। अगर डेनोमिनेटर में रूट का नंबर आ रहा है तो उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ता है ताकि वो रूट से हट सके। इसका मतलब ये रूट 5 हटाने के लिए आपको इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब बच्चों ये है 4√5। अब 4√5 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि रूट हट जाए? तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि 4√5 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि रैशनलाइज हट जाए, मतलब आपका रूट हट जाए। तो इसके लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ता है। तो हम जानते हैं अगर हम √5 में √5 की मल्टीप्लाई कर दे तो रूट हट जाएगा। अगर √5 में √5 की मल्टीप्लाई कर दे तो रूट हट जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई हमने डेनोमिनेटर में की उसकी न्यूमरेटर में भी करनी पड़ती है। ये तो रूल होता है ना। तो जब कभी भी √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। देखिए अब 3 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे कितना आएगा? 3√5 आएगा। और 4 √5 की √5 में करेंगे √25 आएगा। √5 की मल्टीप्लाई √5 में हो जाएगी ना बच्चों। 4 की मल्टीप्लाई आगे वाले 1 में होगी, इसके आगे 1 मान लेते हैं तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और √5 मल्टीप्लाई √5 √25 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब बच्चों आपको पता होगा 25 का रूट जो होता है 5 होता है। तो 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। और 4√25 के पीछे कोई साइन तो है नहीं, मल्टीप्लाई मानते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन है, यानी दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है। तो 4√5 आ गया। तो 3√5 अपॉन में 20 आपका आंसर आ चुका है। तो आपने देखा ना कि रूट का नंबर हट चुका है। इसीलिए हम इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने से आपका डेनोमिनेटर में रूट का नंबर हट जाता है। अब जैसे ये नंबर है √3, अब इसके डेनोमिनेटर में √3 आ रहा है तो हमें ये √3 हटाना है। तो बच्चों हम जानते हैं √3 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 3 आता है। भाई √3 से मल्टीप्लाई करके √9 आएगा ना। और 9 का रूट क्या होता है बच्चों? 9 का रूट तो 3 होता है। तो हमें डेनोमिनेटर से √3 को हटाना है तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। डेनोमिनेटर को क्या कर देंगे बच्चों? रैशनलाइज कर देंगे। और रैशनलाइज करने के लिए अब जैसे हम इसे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए अब हम क्या करेंगे? √3 की मल्टीप्लाई √3 से ऊपर भी कर देंगे और √3 से नीचे भी कर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं √3 की मल्टीप्लाई √3 से करके कितना आता है बच्चों? 3 आता है ना। √3 मल्टीप्लाई √3 √9 होगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, इसके आगे 1 मान लेते हैं। 5 1 जा 5, अगले नंबर से मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और √7 की मल्टीप्लाई √3 से हो सकती है तो कितना आएगा? √21 आएगा बच्चों। तो ये आ गया 5√21 और 9 का रूट होता है बच्चों 3। तो आपने देख लिया होगा डेनोमिनेटर से रूट का नंबर हट चुका है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि डेनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं चाहिए होता, तो डेनोमिनेटर से रूट का नंबर आपको हटाना ही पड़ता है। बच्चों वीडियो को पॉज करके से नोट कीजिए, आगे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे बच्चों आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें भी हमें रैशनलाइज द डेनोमिनेटर करना है। डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है बच्चों। रैशनलाइज करने का मेन कारण क्या है? हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मेन कारण क्या होता है? रैशनलाइज करने का कारण क्या है? हमें यहाँ पे √7 आ रहा है बच्चों। अब हमें ये √7 नहीं चाहिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में, बाद में तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे √7 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर देते हैं, √7 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देते हैं। जबकि √7 से मल्टीप्लाई करके बच्चों रूट नहीं हटेगा। अगर आप इसमें √7 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो इसका रूट नहीं हटेगा। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, एक बार देख लीजिए चेक करने के लिए। जैसा आपने यहाँ √7 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे आपने √7 से मल्टीप्लाई कर दी। अब 3 की मल्टीप्लाई √7 में 3√7 आएगा। अब √7 की मल्टीप्लाई पहले 4 में होगी, हम जानते हैं ना ये बात कि भाई मल्टीप्लाई तो दोनों में होती है ना। तो 3√7, अब 4 की मल्टीप्लाई √7 में होगी, कितना आएगा? 4√7 आएगा। माइनस √7 की √7 में करेंगे तो कितना आएगा? √49। और 49 का रूट क्या होता है बच्चों? 49 का रूट होता है 7। तो आपने देखा अभी भी रूट में नंबर आ रहा है। तो इसलिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 माइनस √7, तो अगर आप इसमें √7 की मल्टीप्लाई करोगे तो रूट नहीं हट सकता बच्चों। ये आपको सिर्फ मैंने बताने के लिए बताया था कि भाई चेक करने के लिए कि देख लो रूट नहीं हटा।
तो इसलिए हम इसे ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम इसमें। और वो फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा हुआ है। वो आपने पढ़ा क्या है कि अगर a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी से करें तो फॉर्मूला बनता है आपका क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a प्लस बी और a माइनस बी मिलके क्या बनता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना। ये बात तो हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी से a माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब चेक करो, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 7 का स्क्वायर होता है 7, तो रूट हट गया ना। तो इसलिए हमें इस जो ये आपका डेनोमिनेटर है, हमें डेनोमिनेटर को इस पैटर्न में लाना है। अब डेनोमिनेटर को इस पैटर्न में लाने के लिए क्या करना, कुछ भी नहीं करना। ये लीजिए 3/4 माइनस रूट 7 है। भैया अब a माइनस बी आ रहा है ना, a माइनस बी, आप क्या करोगे, इसे a प्लस बी बना दो। कहने का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल वे क्या है, सिंपल तरीका ये है, नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 4 माइनस रूट 7 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 7 अपॉन में 4 प्लस रूट 7। मतलब डेनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 4 माइनस रूट 7 आ रहा था, तो आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज कर दो और 4 प्लस रूट 7 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और 4 प्लस रूट 7 की मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। अब यहाँ देखो बच्चों, a माइनस बी और ये आपका a प्लस बी बन गया। और a माइनस बी और a प्लस बी हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर a के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, a के प्लेस पे आ रहा है आपका 4 का स्क्वायर, b के प्लेस पे बच्चों आपका क्या आ रहा है, रूट 7 का स्क्वायर। चेक कर लो ना, ये 4 माइनस रूट 7 बन गया और ये 4 प्लस रूट 7 बन गया। तो a माइनस बी a प्लस बी बन गया ना, और a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह 4 आ गया, b की जगह रूट 7 आ गया। बच्चों मल्टीप्लाई करना जरा, चलो मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, कोई नहीं। 3 4 प्लस रूट 7, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब बच्चों मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, स्क्वायर से रूट कट जाता है, सही बात है। 7 का स्क्वायर 49 होगा, रूट 49 कितना होगा, रूट 49 7 ही तो होगा ना। तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, 7 आ गया। तो 3 4 प्लस रूट 7 और 16 माइनस 7 कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा। 3 3 जा 9, तो बच्चों आपका आंसर आ चुका है 4 प्लस रूट 7 अपॉन में 3। एक सेकेंड, 4 प्लस रूट 7 अपॉन में 3। बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, रैशनलाइज करने के लिए कि रैशनलाइज कैसे करते हैं किसी चीज के डेनोमिनेटर को। बच्चों हाँ, रैशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनलाइज करना 9th में आ चुका है, अभी लगा लो ये 10th में भी बहुत काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो कई क्वेश्चन होते हैं इससे, और जरूरी नहीं है कि आप डेनोमिनेटर को करो। ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करते समय तो हम न्यूमरेटर का भी करते हैं, न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर देते हैं बच्चों, रैशनलाइज कर देते हैं। तब देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको जस्ट क्या बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ a प्लस बी आ रहा है, तो मुझे नीचे क्या बनाना है, a प्लस बी a माइनस बी बनाना है। तो मैंने आपको सिंपल वे क्या बताया था, नीचे जो साइन है साइन चेंज कर कर डेनोमिनेटर में जो साइन आ रहा है उस साइन को चेंज कर कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3√2 प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस 1, 3√2 माइनस 1। तो बच्चों 17 की मल्टीप्लाई होगी, 17 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3√2 माइनस 1 में, और नीचे चेक करो बच्चों दोबारा, a प्लस बी a माइनस बी बन गया ना। तो नीचे क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी बन गया। देखो नंबर सेम है, साइन का अंतर है भाई, नीचे वाले नंबर की तो हमने मल्टीप्लाई करी, ऊपर नीचे साइन चेंज कर कर, जो नीचे डेनोमिनेटर में नंबर आ रहा था उसी की तो हमने साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी है ना बच्चों। जब हमने उसी के ऊपर नीचे साइन चेंज कर मल्टीप्लाई करी है तो नीचे क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक a प्लस बी a माइनस बी बनेगा ना। तो फॉर्मूला क्या होता था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, 3√2 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर। अब ये कितना आएगा बच्चों, चेक करो, 17, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, 3√2 माइनस 1 अपॉन में, बच्चों यहाँ पे देखो
ये स्क्वायर दोनों के लिए है, ये 3 का स्क्वायर भी है और √2 का स्क्वायर भी है। पहले मैं इसे आपको अलग अलग लिख के दिखा देता हूँ बच्चों। ये 3 का स्क्वायर भी है और √2 का स्क्वायर भी है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जो ये स्क्वायर लगता है बच्चों दोनों के लिए लगता है, ठीक है। तो 17 3√2 - 1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और √2 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा ना। भाई स्क्वायर तो रूट हट जाता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बच्चों कितना आ गया ये 17 3√2 - 1 अपॉन में 18 - 1, 9 2 जा 18, 18 - 1 हो जाएगा। तो 17 3√2 - 1 अपॉन में 17 आ गया बच्चों। 17 17 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ चुका है 3√2 - 1। बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं रैशनलाइज करने के लिए। जैसे बच्चों आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है 3 - √5 अपॉन में 3 + 2√5। और हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले डेनोमिनेटर से रूट का नंबर हटाना होता है। और रूट का नंबर हटाने का तरीका मैं आपको सिंपल वे में बता चुका हूँ कि नीचे जो भी नंबर आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे साइन चेंज कर कर। जो भी नीचे डेनोमिनेटर में आपका नंबर आ रहा है ना, उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज कर कर, ताकि a + b और a - b का फॉर्मूला बन जाए। चलो चेक करते हैं। जैसे 3 - √5 है, अपॉन में आ रहा है 3 + 2√5। तो बच्चों मैंने आपको सिंपल वे में बताया था कि नीचे जो डेनोमिनेटर में नंबर आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज कर कर। तो यहाँ प्लस आ रहा है बच्चों, तो इसकी माइनस, इसका साइन चेंज कर दो माइनस, और साइन चेंज कर कर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और साइन चेंज कर कर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, और ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे क्लास 9th की बात करो आईसीएसई बोर्ड में, चाहे 10th क्लास की बात करो सीबीएसई बोर्ड में। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, अब आपको मल्टीप्लाई करनी तो आती ही है। मल्टीप्लाई करनी मैंने इससे पहले वाली क्लास में सिखा रखी है। तो देखिए 3 - √5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 - 2√5 में। अब बच्चों चेक करो नीचे, तो क्या बन गया a + b, a - b बन गया। चेक कर लो नंबर सेम है ना, साइन का डिफरेंस आ रहा है, a + b a - b आ रहा है ना। तो जब कभी a + b a - b आता है बच्चों, क्या करते हैं a² - b² करते हैं। तो a के प्लेस पे आपका 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे आपका क्या आ रहा है 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब मल्टीप्लाई करनी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में बच्चों, ये तो ऐसे ही रहेगा -19/11 + a√5। अब 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में बच्चों, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 - 2√5 में, दोबारा सीख लो 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में 3 - 2√5 में, ऐसी -√5 की मल्टीप्लाई दोबारा पूरे ब्रैकेट में, इसी ब्रैकेट में करनी है बच्चों। -√5 की भी इसी ब्रैकेट में करनी है, 3 - 2√5 में, 3 - 2√5 में। अब बच्चों नीचे क्या बन गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए है। तो बच्चों पहले 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और बच्चों √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। अभी मैंने बताया था ना ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और बच्चों √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है ना, थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ये -19/11 ऐसे रहेगा, और ये a√5 ऐसे रहेगा। अब देखिए क्या आएगा आपका 3 3 जा 9, भाई नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से तो हो जाएगी, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2√5 में, तो 3 की मल्टीप्लाई √5 में तो नहीं होगी, लेकिन 3 की मल्टीप्लाई आगे वाले 2 में तो हो जाएगी। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और √5 ऐसे ही रहेगा। सेम यहाँ पर देखो -√5 की मल्टीप्लाई 3 में, तो इसके आगे 1 मान लेते हैं, तो 3 बन जा 3, और √5 ऐसे ही रहेगा, तो 3 बन जा 3, √5 ऐसे ही रहेगा। अब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे बच्चों, तो माइनस और पहले माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे,
तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई साइन प्लस का आता है, और 2 की मल्टीप्लाई तो आगे वाले 1 में होगी, 1 लिखते नहीं है, ऑब्वियस होता है कि 1 ही है उसके आगे, 2 1 जा 2, और रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 में करेंगे बच्चों कितना आएगा, 5 आएगा ना, अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि रूट 5 की मल्टीप्लाई जैसे रूट 5 में करते हैं तो रूट 25 आता है, और 25 का रूट तो 5 ही होता है ना बच्चों। दोबारा देख लो पहले रूट 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 रूट 5 आएगा, और फिर रूट 5 की मल्टीप्लाई 2 रूट 5 में करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, और ये 9 माइनस 20 आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, चेक करते हैं। पहली बात ये आपका आएगा 9 माइनस कितना है ये 6 रूट 5 और 3 रूट 5 मिलके बन जाएगा 9 रूट 5, ठीक है, प्लस 10, 5 2 जा 10 हो गया, अपॉन है माइनस 11 इक्वल है माइनस 19 अपॉन 11 प्लस a रूट 5। तो बच्चों अब क्या होगा, चेक करते हैं, 9 प्लस 10, तो 9 प्लस 10 ये नंबर है ना, तो 9 प्लस 10 मिलके तो 19 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, पहले से इतना नोट कर लीजिए, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 मिलके 19 हो जाएगा, माइनस 9 रूट 5 अपॉन में माइनस 11 इक्वल में माइनस 19 अपॉन 11 प्लस a रूट 5, ठीक है बच्चों, से यहाँ साइड में ही कर देते हैं इतना। अब देखिए बच्चों, ये 19 अपॉन में माइनस 11 है और माइनस 9 रूट 5 के अपॉन में माइनस 11 है, तो दोनों के अपॉन में है, आप दोनों को सेपरेट करके भी लिख सकते हो, 19 अपॉन में माइनस 11, ठीक है, माइनस 9 रूट 5, माइनस 9 रूट 5, माइनस 9 रूट 5 अपॉन में माइनस 11 इक्वल में क्या है बच्चों, इक्वल में है 19 अपॉन माइनस 19 अपॉन 11 प्लस a रूट 5 प्लस, एक मिनट, अपॉन इक्वल में है 19 अपॉन में माइनस 11, चेक करो, माइनस 19 अपॉन 11 प्लस a रूट 5 है ना, प्लस a रूट 5। तो बच्चों आपको सब दिख रहा है, अब क्या होगा, कंपेयर कर लीजिए, तो माइनस और माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, अब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 19 अपॉन माइनस 11 से 19 अपॉन माइनस 11 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के इधर लाओगे तो क्या बनेगा, ये नंबर, सोचने वाली बात है ना, जैसे ही नंबर इक्वल के इधर आएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, माइनस का नंबर प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तब भी कैंसिल करना है, चेक कर लीजिए दोनों सेम हो गए ना, तो 19 अपॉन माइनस 19 अपॉन माइनस 11 के सामने 19 अपॉन माइनस 11 आ रहा है, और a रूट 5 के सामने आ रहा है आपका, a रूट 5 के सामने आपका आ रहा है 9 रूट 5 अपॉन 11। तो बच्चों रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी a की वैल्यू आ चुकी है 9 अपॉन 11। तो बच्चों जैसे हमारा यहाँ पे आया था, मैंने उससे क्या करा, मैं सेपरेट लिख दिया, 19 अपॉन में माइनस 11 लिख दिया, फिर माइनस 9 अपॉन में रूट 5 माइनस 11 मैंने सेपरेट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, कंपेयर किया तो ये नंबर इसके बराबर आ गया, तो ये वाला नंबर इसके बराबर होगा, ठीक है, आप डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हो, इधर जाके माइनस का होगा तब भी कैंसिल करना ही है आपने बच्चों, भाई 19 अपॉन माइनस 11 को इक्वल की इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तभी तो कैंसिल करना ही है आपने। तो a रूट 5 किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, मैंने लिख दिया a रूट 5 9 रूट 5 अपॉन 11 के बराबर आ गया, फिर रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई करना डिवाइड में जाएगा ना, तब भी आपने कैंसिल करना है, ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 9 अपॉन 11। बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। बच्चों जैसे आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, x इक्वल है 1 माइनस रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान होता है, ठीक है, बस बच्चे डर जाते हैं कि सर ये करना कैसे है, कुछ भी नहीं है, आपको x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू 1 माइनस रूट 2 है, आपको वैल्यू किसकी पता करनी है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता करनी है ना, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, भाई आपको x की वैल्यू तो पता है कि x की वैल्यू ये है, आपको वैल्यू 1 अपॉन एक्स की नहीं पता ना, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए,
ठीक है। तो बच्चों मैं पहले 1/x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अच्छा, तो 1/x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो 1 और x के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, x के प्लेस पे तो ये वाली वैल्यू आएगी ना, जो x की वैल्यू दे रखी है, तो वो है 1 माइनस रूट 2। और आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था, हम ऐसे में डेनोमिनेटर का रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करना पड़ता हमें, ताकि नीचे आपका डेनोमिनेटर से रूट का नंबर हट जाए। तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। अब ये जैसे रैशनलाइज होगा तो देखो बच्चों क्या होगा, और रैशनलाइज करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने का तरीका होता है, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो उसका साइन चेंज कर कर, डेनोमिनेटर के नंबर का साइन चेंज कर कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेनोमिनेटर में 1 माइनस रूट 2 आ रहा है ना बच्चों, तो 1 प्लस रूट 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई, 1 प्लस रूट 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। तो बच्चों कितना आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, आज तो कोई फर्क पड़ा है क्या, तो 1 की मल्टीप्लाई करें तो नंबर सेम ही आता है। और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, देखो a माइनस बी और a प्लस बी बन चुका है, चेक कर लो, a माइनस बी a प्लस बी बन चुका है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बच्चों आप जानते हैं ना, अब तो हम सीख चुके हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों a का स्क्वायर, तो a की प्लेस में 1 आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b के प्लेस बच्चों 2 आ रहा है ना, तो रूट 2 का स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या आ रहा है, रूट 2 आ रहा है ना बच्चों। अब 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ता नहीं है, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट 2 का स्क्वायर बच्चों 2 होता है। अब ये कितना आएगा, 1 प्लस रूट 2, ये -1 आ गया बच्चों। अब ये माइनस चले जाएगा ऊपर, ये माइनस चले जाएगा ऊपर, क्योंकि डेनोमिनेटर में आपको पता है 1 तो लिखते नहीं, तो ये माइनस में ऊपर ले गया। अब जैसे ये माइनस ऊपर ले जाएंगे, अब क्या होगा, अब देखिए -1 माइनस रूट 2, भाई ब्रैकेट ओपन करते ही ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज करना पड़ता है। अब मुझे 1/x की वैल्यू भी मिल चुकी है, कि 1/x की वैल्यू जो मेरी आई है वो कितनी आई है, 1/x की वैल्यू मेरी आई है कितनी, -1 माइनस रूट 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो x के प्लेस पे आएगी x की वैल्यू, तो बच्चों x की प्लेस पे क्या आएगा, 1 माइनस रूट 2 माइनस 1/x के प्लेस पे आएगी बच्चों ये वाली वैल्यू, आपकी 1/x की वैल्यू ये आई थी ना, तो बच्चों ब्रैकेट लगा देना है यहाँ पे, -1 माइनस रूट 2, क्योंकि जब भी कभी ब्रैकेट जब भी कभी माइनस होता है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं नंबर के ना, साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो बच्चों ने माइनस लगाया माइनस, और 1/x के प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर दी ये वाली, कि 1/x की वैल्यू ये आई थी -1 माइनस रूट 2 आई थी बच्चों। अब देखिए 1 माइनस रूट 2 बच्चों यहाँ पावर 4 है, सॉरी 1 माइनस रूट 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है भाई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस ये भी प्लस रूट 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 बन गया और ये प्लस का रूट 2 बन जाएगा। माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये क्या आएगा, 1 + 1 2, 2 की पावर 4। अब बच्चों 2 की पावर 4 तो पता है ना आपको 16 होती है। तो बच्चों इस तरह की जब भी कभी क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह सॉल्व करते हैं। बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। बच्चों जैसा आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, x इक्वल है 5 माइनस 2 रूट 6 के, और हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। बच्चों एक फॉर्मूला याद रख लो, आज के बाद एक फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा और वो होता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो इक्वल होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, x प्लस 1/x का स्क्वायर -2 के। तो बच्चों एक ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर -2 के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला याद कर लेना, काम आना है, ये आपके बहुत जगह काम आता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 के। फिर भी हमें 1/x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है, हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए ना, हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 फॉर्मूला है मेरा, बट फिर भी मुझे 1/x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों,
हम एक काम करते हैं, पहले 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। x के प्लेस पे बच्चों क्या आएगा, ये आएगा ना 5 - 2√6। और हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि डेनोमिनेटर में कभी रूट का नंबर नहीं आता, तो रूट का नंबर हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब इसे हम रैशनलाइज कर देंगे, तो 5 + 2√6। और रैशनलाइज करना अब तो हम सीख चुके हैं ना बच्चों, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या होगा, 5 - 2√6 था, इसका साइन चेंज कर 5 + 2√6, 5 + 2√6 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। तो बच्चों अब क्या होगा, 5 + 2√6 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो 5 + 2√6 ही आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, a - b, और a + b बन गया। और ये तो होता है a² - b²। a के प्लेस में 5 आ रहा है और b के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, 2√6 आ रहा है ना। तो ये आ गया 5 + 2√6। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना, और √6 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है। पढ़ चुके हैं ना ये बात, तो कि भाई ये स्क्वायर दोनों के लिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर बच्चों 6 होता है। √6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 6 होता है। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, सिंपल सी बात है। 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट हट गया 6 आएगा। तो ये आपका आ चुका है 5 + 2√6 अपॉन में 25 - 24। कितना आएगा ये, 5 + 2√6 अपॉन में 1 ही आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया था आपको कि x² + 1/x² का फॉर्मूला होता है, हमें x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए ना। और ये फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है, ये x + 1/x का होल स्क्वायर -2 के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। हमें x की वैल्यू पता है, 1/x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1/x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो हमें x की वैल्यू क्या पता है, x की वैल्यू में पता है 5 - 2√6 प्लस 1/x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी बच्चों, 1/x की वैल्यू आई थी 5 + 2√6 स्क्वायर -2। तो ये कट गया, कैंसिल हो गया, ये -2√6 + 2√6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 5 + 5 10 आएगा, 10 का स्क्वायर -2, तो 100 - 2 आपका 98 के बराबर आ चुका है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये आपका रैशनलाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।